स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं. ये कट कर देना. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग योर प्रीवियस टॉपिक्स इन अ प्रॉपर मैनर. तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज टाइम एंड वर्क. तो टाइम एंड वर्क, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इतने दिन में एक काम को पूरा करता है तो 4 लोग सेम पावर से कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, या अलग अलग लोगों को कंबाइन के काम करवाना है. ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख. तो इससे पहले यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं. यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं. रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क. Rule number 1, if a person A completes a piece of work in n days, then the work done by A in 1 day is 1 by nth part of the work. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन किसी भी वर्क को 10 दिन में पूरा करता है तो 1 डे में कितना पूरा करेगा? 1/10 पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज, इफ अ पर्सन ए कंप्लीट्स 1/nth पार्ट ऑफ द वर्क इन 1 डे, देन ए विल टेक्स n days टू कंप्लीट दैट वर्क. तो हमें बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है. चलिए, तो यहाँ पर हम पहले 1 डे वर्क निकालेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग पाइप्स एंड सिस्टम्स. आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी कोई भी टंकी होती है, कोई ड्रम होता है, कोई बकेट होते हैं, तो हम टैप खोलते हैं, ठीक है, उसमें पानी जाता है. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम एक बकेट से पाइप लगाते हैं, दूसरे बकेट में उसको ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, ये फैक्ट्रीज में होता है वैसे तो वो होता है हमारे पाइप्स एंड सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट. तो इसमें 2 टर्म्स आते हैं हमारे पास. द फर्स्ट वन इज इनलेट एंड द सेकंड टर्म इज आउटलेट. इनलेट का मतलब होता है कि हम पानी डाल रहे हैं, लिक्विड से लिक्विड डाल रहे हैं, और आउटलेट का मतलब होता है निकालना. तो उसके लिए अगर आप इनलेट की बात करें तो आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे. एंड आउटलेट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस. अब सपोज करो आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हो, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा लीकेज है, तो उसमें इनलेट भी हो रहा है, आउटलेट भी हो रहा है. ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप उसको कितनी देर में फिल कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब इनको आगे देखते हैं. ओके, तो इसी के साथ हम आगे अपनी एक्सरसाइज पर. ओके, यहाँ आता है एक्सरसाइज 9.1. तो हम यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं. यहाँ पर हमने क्वेश्चन गिवन है, इफ 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. ठीक है, तो 4 men मिलकर किसी भी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिन में पूरा करते हैं. एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 5 minutes टू डू द सेम वर्क. देखिए ऑब्वियसली अदर टाइम कम लगेगा. चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्क डन बाय 4 men इक्वल्स टू 10 days. ठीक है, देन उसके बाद आता है वर्क डन बाय 4 men in 1 day, that is 1/10. ठीक है, देन वर्क डन बाय 1 man इन 1 day. देखिए 4 men थे तो हम उसको यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 1/40th वर्क. ठीक है, अब उसके बाद हमें कितने का चाहिए? दैट इज 5 minutes. ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्क डन बाय 5 men in 1 day. This will become 1/40 into 5. ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 8 5 ज़ा 40. दिस इज 1/8 वर्क. नाउ वर्क डन बाय 5 men इक्वल्स, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 8 days. दैट इज आवर आंसर. क्लियर? चलिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं. इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, ओके,
तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नाउ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and while A alone can finish a work in 30 days, and how many days B alone finish the work? चलिए, तो यहाँ पर आता है A प्लस बी. ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से. ओके, तो यहाँ पर आता है वर्क डन बाय A प्लस बी इन 1 day. अब देखिए, टोटल वर्क को 12 days में करते हैं तो 1 day में हो जाएगा 1/12 वर्क डन बाय A alone in 1 day, that is 1/30. अब हमें यहाँ पर निकालना है कि वर्क डन बाय बी अलोन. ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन बाय बी अलोन इन 1 day. उसके लिए हम कह रहे हैं कि दोनों का जो 1 day वर्क है दैट इज 1/12 और जो ए का 1 day वर्क है उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, दोनों का वर्क गिवन है और एक का यहाँ पर गिवन है, तो दो में से एक का माइनस करेंगे तो बचा हुआ के साथ है दूसरे पर्सन का वर्क आ जाएगा. चलिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 5 60. एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 एंड दिस विल बिकम 2. यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3/60. सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/20. तो जो हमारा बी है वो एक दिन में कितना करता है 1/20 वर्क करता है. तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क कंप्लीटेड बाय बी अलोन. तो ये थोड़ा अलग हो गया है. हाँ, बी अलोन इन, अब 1 day वर्क को उसको रेसिप्रोकल कर देंगे दैट इज 20 days. ओके, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंट टॉपिक है तो इसलिए इसको चूज कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलेंगे 2 taps A and B कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 10 hours and 15 hours. ठीक है, तो ये हो गए इनलेट पाइप्स. तो एंड देन एन आउटलेट कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल टैंक इन 18 hours. ओके, हो गया आउटलेट पाइप. एंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ ऑल द 3 ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ ओपन कर देंगे. ओके, तो इसको आउटलेट को मान लेते हैं सी. ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टैप ए fills the tank in 10 hours. Then tap B fills the tank in 15 hours. And tap C empty the tank in how many hours? That is 18 hours. Clear? चलिए, उसके बाद हमें यहाँ पे 1 hour वर्क निकालना है. देन उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं ओके, तो यहाँ पर आता है टैप fill the tank in 1 hour. That is 1/10. टैब ए लिख लेते हैं यहाँ पर. दिस इज टैब बी. fill the tank in 1 hour.
दैट इज 1/15 आई थिंक। इसका यहाँ पर आता है दैट इज स्टेप सी empty the tank in 1 hour, that is 1/80। अब यहाँ पर आ जाएगा टैंक filled in 1 hour if all taps are opened। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास इनलेट पाइप थे जस्ट लाइक 1/10 प्लस 1/15 को ऐड करेंगे, और जो आउटलेट पाइप है उस पर क्या कर देंगे माइनस, दिस इज 18। तो दिस विल बिकम 9 5 90 कर लेते हैं, ठीक है, 18 5 90। तो एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 90, दिस इज 9 प्लस 15 6 90 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 11 माइनस 5 15, सॉरी दिस इज 15 माइनस 5/90। उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10/90। ठीक है, तो हो गया 1/9 पार्ट फिल करेंगे। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपने स्टेटमेंट, टाइम टेकन बाय ऑल 3 टेप्स इज 9 hours। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो जाता है फिनिश। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।